प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक नया दिन दिया है, नई सुबह दिया है और नई शुरुआत करने का एक अनमोल अवसर दिया है। परमेश्वर जो सारी सृष्टि का करता है, हम उसके बारे में सीख रहे हैं और उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नई शुरुआत, हम कई बार नई शुरुआत करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, पर जब हमारा मन मक्कम होता है तो हम हमारे जीवन में नई शुरुआत करने के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं, जिसमें हम सफलता पाते हैं, चाहे कोई भी प्रकार की हो। भाई और बहनों और मित्रों, हमने उत्पत्ति 1 में देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की, स्वर्ग और पृथ्वी बनाया। उत्पत्ति 1 में बता रहा है कि किस तरह से परमेश्वर ने कहा कि हर प्रकार के पेड़ पौधे हो, और हो गया। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हो गया। परमेश्वर ने कहा कि समुद्र में रहने वाली अलग अलग प्रकार की मछलियां हो गया। परमेश्वर ने कहा आकाश में उड़ने वाले भांति भांति के पक्षी हो, और हो गया। परमेश्वर ने इस सब जो पृथ्वी पे हम देखते हैं वह उनके शब्दों का वर्णन है, यानी परमेश्वर ने अपने मुख से बोला और हो गया। भाई और बहनों और मित्रों, पर परमेश्वर ने देखा है कि ये पृथ्वी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, और पृथ्वी पर इन सारी वस्तु को अच्छी तरह से संभाल सके वैसे कोई नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया, अब हम देखते हैं उत्पत्ति 2 में 7 से लेके 9 तक। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। भाई और बहनों और मित्रों, हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना अपने शब्दों से किया, यानी परमेश्वर बोलते गए और होते गया। सूर्य और चंद्र हो गया। परमेश्वर ने कहा आकाश में तारे हो गया। परमेश्वर ने कहा दिन और रात हो गया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पे से पानी अलग हो, समुद्र हो, और हो गया। परमेश्वर ने कहा हर प्रकार के पेड़ पौधे हो गया।
पर सिर्फ मनुष्य है जो परमेश्वर ने उनको अपने हाथों से रचा, वो भी इस पृथ्वी की मट्टी से। भाई और बहन और मित्र, हम इसी पृथ्वी के मट्टी के लोग हैं और हमारी रचना भी इसी पृथ्वी की मट्टी से हुई है। हम मरते हैं ना, उसी समय हमारा शरीर डायरेक्ट ऊपर नहीं चला जाता है, हमारी आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नथुन में श्वास डाला है, जो वो परमेश्वर की है, जो हम श्वास लेते हैं। वो श्वास ऊपर, वो आत्मा के ऊपर हमारे जीवित परमेश्वर का अधिकार है। चाहे हम शरीर के अनुसार कितने भी सारे काम कर ले, चाहे भला हो चाहे बुरा हो, पर वो आत्मा के ऊपर, वो प्राण के ऊपर हमारे प्रभु परमेश्वर का अधिकार है, जिसने मुझे और आपको दिया है। कितना अजीब बात है कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है। भाई और बहनों मित्रों, और उसने हमारे लिए यानी हमारे पूर्वजों के लिए पृथ्वी पे एक बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए, बहुत ही सुंदर वाटिका में रखा, ताकि मनुष्य इस पृथ्वी पर हर चीजों पर अपना अधिकार रख सके। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत ही सारे खुशी याद दी है, सुख विलास दिया है। हमारे सामने और दो चीजें रखी है, एक भलाई और एक बुराई। यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वहां पे दो प्रकार के वृक्ष लगाए थे, जीवन का यानी वो जो फल खा लेगा मनुष्य तो कभी नहीं मरेगा, और दूसरा फल था भले या बुरे ज्ञान का। तो मनुष्य ने क्या एक्सेप्ट किया, वह हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं। हम कई बार मूवी देखते हैं, पिक्चरें देखने के लिए जाते सिनेमा हॉल में, तो वहां पे दो प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। पर लोग क्या करते हैं, बुरे को अपने जीवन में अपनाते हैं और भले को नहीं। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम जो जी रहे हैं, हम अच्छे काम को अपनाएं, भलाई को अपनाएं, हमारा जीवन की शुरुआत एक भलाई से करें। परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई की है, हमारे जीवन में बहुत ही खुशियाँ, शांति, प्रेम, अनुग्रह, दया, प्रेम, करुणा सब कुछ दिया है। हम कितना तैयार है परमेश्वर के सामने दिन बनने के लिए, परमेश्वर के प्रति आभारी होने के लिए, परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं।
और हम परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए तैयार रहे और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारा जीवन की एक नई शुरुआत करें और हम आगे परमेश्वर की बातों को और भी सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर का आभार मानता हूँ कि परमेश्वर जिन्होंने उनके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में काम किया है, हमारे जीवन में एक नई शुरुआत करने का एक अवसर दिया है। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके अनमोल वचनों के लिए जो हमें हमारा जीवन में बदलने के लिए मदद रूप बनता है। पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ, हमें समझ और बुद्धि दे पिता, ताकि हम आपके वचनों को समझ सके, आपके वचनों के अनुसार चल सके, आपके ज्ञान में बने रहे पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you. Have a nice day.